हमें ज्वाइन किया है सईद अजमल, साबिक क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो है वो जीत हो चुकी है। ना सिर्फ जंग में हमने जीता है बल्कि क्रिकेट के मैदान में भी हमारी जीत हुई है। क्या कमेंट करेंगे इस पे? बिल्कुल जी, अल्लाह करे हम क्रिकेट के मैदान में जो मैच खेलते हैं उसमें हम जीते हैं। ये जो लफ्जों वाली जंग है ना, इसमें तो हमें चले ठीक है जो भी हो रहा है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें ग्राउंड के अंदर भी मैचेस जीतने हैं, जो कि हम काफी अर्से से वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं जीत पा रहे। दूसरी जो आप बात कर रही हैं कि जो कल आया है और मीटिंग की गई है चेयरमैन साहब के साथ, तो बड़ा अच्छे देखें इस वक्त मौका है हमारे पास। जो जैसे इकबाल साहब ने कहा कि जो बातें अच्छी वाली सही वाली आपको मनवानी है वो मनवाएं। हम इनसे खेलना चाहते हैं। देखिए, हम इनसे ना डरते हैं ना हम इनसे भागते हैं। हम इनसे मैच खेलना चाहते हैं ताकि इनको भी पता चले कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। हम इनके साथ टेस्ट मैच खेलें। जो देखें बहुत अच्छा हो गया उनसे टेस्ट मैच नहीं खेला, तो पता तो चले ना कि लॉन्ग फॉर्मेट में हम कैसे हैं, ये कैसे हैं। और नहीं क्रिकेट की बात, स्पोर्ट्स की बात, तो इसमें सियासत को साफ और पाक होना चाहिए। देखें, जो हमारा मौक़िफ़ चेयरमैन साहब ने लिया है वो बिल्कुल राइट है। हम अपने राइट पे हैं। आज इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंडियन क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी कैसे कर सकता है बांग्लादेश को आउट? वो भी पूरा टेस्ट नेशन है, ये भी टेस्ट नेशन है, पाकिस्तान भी टेस्ट नेशन। सबका म्यार बराबर रहना चाहिए। देखिए, टीम बड़ी छोटी हो सकती है, उनकी अच्छी टीम है, बांग्लादेश की बुरी है, पाकिस्तान की थोड़ी बुरी है, जब इंडिया की थोड़ी अच्छी है। ये मौक़िफ़ तो हमारा नहीं है। मौक़िफ़ तो ये है कि राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग होना चाहिए। इसमें जो फंडिंग दी जा रही है उसमें भी बहुत सारे इन्होंने अपने हाथ, तीनों कंट्री ने, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया ने अपने हाथ पे कंट्रोल रखा हुआ है, और पाकिस्तान और दूसरी अदर कंट्रीज को बहुत कम दे रहे हैं मार्जिन। तो इस पर भी बात होनी चाहिए, और ये मनवाने का सही टाइम है। खेलने से पहले अपनी हर चीज को मनवाएं और इसको डॉक्यूमेंटेशन करवाएं ताकि कल से ये भूले ना। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग, हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के तज्ज़ियाकार हैं। सर, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हो चुकी है और हमने देखा है कि आईसीसी का वक्त खुद चलकर आया है पाकिस्तान, और पाकिस्तानी जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनको मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखें, कल जो मीटिंग हुई 4.5 घंटे तक मीटिंग जारी रही। मोहसिन नकवी, अमीनुल इस्लाम और इमरान ख्वाजा, और मेरे ज़राए ये बताते हैं कि यूएई के मुबशिर उस्मानी भी फोन पर जो थे वो इंडक्ट हुए। और उसके बाद अभी तक कोई जिस तरीके से कंडीशंस आ रही हैं कि बांग्लादेश को कंपनसेट किया जाए, बांग्लादेश को आइंदा, क्योंकि अब आप देखें ना कि बांग्लादेश को भी एक टूर्नामेंट की मेज़बानी करनी है और चैंपियंस ट्रॉफी फिर होनी है, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में कुछ दो की पॉलिसी पर बातचीत हुई है, और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कंसल्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि वज़ीर आज़म ने जो है कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे। तो अब देखें वो किस तरीके से कन्विंस करते हैं, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि जिस तरह से बैकडोर पेशरफ्त हुई, और जय शाह तो कहीं मंजर में ही नजर आ रहा, वो तो पसे पर्दा रहता है। 37 बरस की उम्र में जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि 37 बरस, इसलिए कि अपने अब्बा अमित शाह की वजह से ना। और जब अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त वो जय शाह को गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में लेकर आए। उस वक्त वो 18 साल के थे। फिर उसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी बनाया गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का, और उसके बाद वो बीसीसीआई में चले गए। तो जय शाह की हठधर्मी की वजह से ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आज इस मकाम पर पहुंची है कि इमरान ख्वाजा जो लॉयर हैं, और वो रेजोल्यूशन के मतलब जिस तरह से रिजॉल्व करने के लिए जो उनके मैटर्स हैं उनमें बड़ी शोहरत रखते हैं, क्योंकि वो लॉयर है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। तो वो आए हुए थे, बातचीत हुई है। मैं समझता हूँ बड़ी मजबूत पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा कार्ड खेला कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल को, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उन्हें बुला लिया। उनकी मौजूदगी में सारी बात हुई कि पाकिस्तान डिच नहीं करेगा। इस वक्त पाकिस्तान का असल मामला बांग्लादेश के साथ है। जिस तरह हमारे ताल्लुकात आप देखें, 14 साल बाद उनकी फ्लाइट कराची आई, फिर हमारी फ्लाइट बांग्लादेश गई, तो भारत के पेट में दर्द हो रहा है कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे के नजदीक क्यों आ गए। और हसीना वाजिद वहाँ छुपी हुई बैठी हैं भारत में। तो मसाइल, अब 12 फरवरी को इलेक्शन है बांग्लादेश के, देखिए क्या नतीजा होता है। मोहम्मद यूनुस जिस तरह से वो इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, देखें क्या नतीजा बरामद होता है। अच्छा सर, जिस तरह से हमने ये देखा कि इससे कबल पहले तो वर्ल्ड कप खेलने का फैसला होना था, जिस पर बातचीत भी हुई, चेयरमैन पीसीबी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, फैसला तो हुआ कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, मगर सिर्फ भारत के साथ हम मैचेस नहीं खेलेंगे। अब क्योंकि बॉल है वो हमारे कोर्ट में है, डेफिनेटली हम लोग अपनी शराइत सामने रखेंगे, जिस पर आईसीसी को वो समझ आती है या नहीं आती वो फैसला करेगा। मगर
आईसीसी इस वक्त घुटनों पर तो है, आप क्या समझते हैं कि क्या अब पॉइंट्स हो सकते हैं मेन जिन पर कोई बात तय हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी जो सालाना फंडिंग करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $35 मिलियन देता है, और भारत जो है वो सबसे ज्यादा 80% वो पैसा वो लेता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, और फिर उसके बाद तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। 5% शेयर देते हैं पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान की टीम की अपनी वैल्यू है, जब तो भारत मरा जा रहा है ना पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए। आप देखें, पूरा मैच $500 मिलियन का है पाकिस्तान इंडिया का, और अगर आप देखें तो $250 मिलियन तो स्पॉन्सर्स के, ब्रॉडकास्टर्स के लगे हुए हैं। मुकेश अंबानी का जो जियो स्टार है, उसने 3 साल के राइट जो है $3 बिलियन के लिए, $3 अरब के, और 24 से 27 तक, तो उसका तो नुकसान हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान अपनी शराइत क्या रखता है। एक तो पाकिस्तान ये रखे कि हमारे जो है वो एनुअल फंडिंग को इंक्रीज किया जाए। उसके बाद पाकिस्तान अगर ये शर्त रखता है कि बायलैटरल सीरीज जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है 3 दफा हो चुकी है, अब तक पाकिस्तान नहीं खेले उसमें, तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान को खिलाया जाए, भारत को खिलाया जाए, बेशक न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाया जाए।